तो उनको बहुत सारी मनी मिल चुकी थी। तो फाइनली हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय टुडेस ब्लॉग खमा कणिसा। तो फिर से आपका स्वागत है AR रणद ब्लॉग में। और मैं अंजलि आपके सामने एक न्यू ब्लॉग लेके फिर से हाजिर हो चुकी हूँ। तो आज इन बच्चों ने ये गुल्लक फोड़ा, उसमें से उन्होंने पैसे भी निकाले और वो इकट्ठे करके रख दिए थे। उसके बाद में मैंने तो अपने घर की दिनचर्या जो मेरी थी, तो देखिए मैंने सफाई करना चालू कर दिया है और कुछ सफाई मेरी हो चुकी थी, बट अभी सफाई बहुत बाकी थी। आपको पता है कि कल मैंने एक तरफ की वो साफ़ की थी और इधर जो ये आप देख रहे हैं, तो ये सारी किचन मैंने बिखेर दी है, मतलब कि पूरी फैली हुई है सभी लोगों को वैसे के वैसे, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम भी रहता है। अब आप सब देख रहे हैं कि मैंने दालें वगैरह सब निकाली, इनको धूप देनी है, तो इन सबको मैं धूप दूंगी। इधर इन डब्बों को रख लिया है, तो एक एक करके मैं इनको धो लूँगी। लेकिन मेरी आदत आप जानते हैं कि मुझे चाय का बड़ा शौक़ है और मैंने चाय की तैयारी कर ली। और चाय तो मैं वैसे ही बढ़िया बनाती हूँ, मेरे कुछ सब्सक्राइबर ये मुझे कहते हैं, तो मैं चाय बना रही हूँ, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी और मेरे अंदर फुर्ती आ जाएगी। तो बीच में ही मेरे बच्चों की एक आदत है कि उन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। तो रुद्र आके नई फरमाइश लेके मुझे खाना है बड़ा पाव, सॉरी, बड़ा पाव खाना था। तो बट मैंने क्या किया कि इनके लिए घर पे ही बड़ा पाव बना दिया। मेरे पास कुछ पाव पड़े थे, उनके अंदर पकौड़े डाल के मिर्ची तली और करके वो प्रोसेस मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन ये मैं जो दिखा रही हूँ आपको, ये मैं कर ली। मैंने किचन की मतलब कि आधी सफाई इस वक्त तक कर ली थी। बीच बीच में चाय पी और काम करती रहती हूँ, मेरा काम यूं ही चलता रहता है। लेकिन है ना, जो ऊपर ऊपर के जो सेट थे ना वो तो साफ़ हो गए, बट अभी किचन में बहुत सफाई बाकी थी। जैसे ये मैंने साफ़ कर लिया था, इनमें स्पून वगैरह सब। तो ये जो प्लास्टिक की चम्मच वगैरह है वो भी मैं रखती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये क्यों रखते हैं, तो ये यूज़ एंड थ्रो रहती है। जैसे कि भी किसी को भी देना हो, बाहर का कोई आता है, मतलब कि कोई ऐसे आते हैं हमारे ऊपर कारीगर लग रहे हैं, तो उनको खाना वगैरह कुछ भी देना होता है तो स्पून देती हूँ, तो यूज़ एंड थ्रो होते हैं, वो फेंक देते हैं। और मैंने इधर की कुल सफाई कर ली और जमा भी दिए हैं, दालें वगैरह सब धूप दे दी थी इस वक्त तक और आधे जम ले। बट अभी तक सफाई जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना, ये अभी बाकी है। और ये देखिए यहाँ पे मतलब कि इनकी तो हो चुकी है, बट इनकी जो ये दरवाजे हैं ना, उन पे बहुत मिट्टी लग रही, वो मुझे एक साथ ही करनी पड़ेगी। ये देखिए सफाई, ये डब्बे मैंने कुछ खाली रखे क्योंकि भी सामान बाकी है और सामान लाने हैं। तो ऊपर की अलमारी मैंने खाली कर दी और उसके बर्तन ये देखिए इतने सारे हैं, वो मैंने आधे धो दिए हैं। उसके बीच में बर्तन धोती जा रही थी। फिर कुछ काम, रसोई मेरी इतनी बिखरी हुई है कि कुछ आप भी देख के घबरा गए होंगे किचन कैसे बिखेर दी थी। तो आइए और साथ में बर्तन धोते हैं। हाँ, ये बर्तन धो ही रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो इसके बीच में बहुत सारे काम भी करने होते हैं। मेरे खाने का काम रहता है, तो मुझे खाने वगैरह का भी करना पड़ता है, फिर बीच में मैं किचन का काम करती हूँ। मैंने पहले सोचा था कि मेड बुला लूँगी और सफाई करवा देगी, बट वो सिर्फ एक दिन में जल्दबाजी में काम करती है और मुझे चाहिए पूरी सफाई। तो मेरे हिसाब से जैसे मुझे बेस्ट लगता है मैं सफाई करती रहती हूँ। मुझे सामानों का इतना शौक़ है कि मैं सामान ला ला के भरती रहती हूँ और मामा को मुझे डांटते। वो जो पीछे आप देख रहे हैं स्टैंड, वो भी मैं लेके आई थी, जबकि मेरे इस किचन में उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगा इसे कहीं ना कहीं यूज़ ले लूँगी। मैं उसे यूज़ नहीं ले पाई। इतनी सफाई करने के बाद मैंने ये वाली जो इधर की ड्रॉर्स थी उनको भी साफ़ कर लिया था। और ये अभी बाकी थी, वो जो सामने कांच की दिख रही है वो अभी बाकी, वो मुझे शायद मेरे आगे वाले ब्लॉग में आप देखेंगे अगर मैं ब्लॉग बनाऊंगी उसका। तो उससे पहले मैंने ये कांच के बर्तन साफ़ करने शुरू कर दिए थे। मुझे हो रही है आज जुकाम, तो मैं थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही, तो सॉरी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो सुनने में। मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी कि मैं बोल पाऊँ। उसके बाद मैंने ये 2 अलमारियाँ भी सोचा चलो ये भी कर लिए, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा काम जल्दी निपटाना था। तो ये देखिए सॉस वगैरह सब, जब दिवाली आने वाली होती है तो हम सामानों को यूँ फेंकने लग जाते हैं कि दिवाली आएगी सफाई करेंगे, दिवाली आएगी सफाई करेंगे। तो मैंने सामानों को इसके अंदर रख दिया था, वो बिखर गई थी। कांच की अलमारी को साफ़ करना बहुत मुश्किल था। देखिए मैंने कहा था कि शाम का टाइम होने वाला है, तो इसी के बीच मैंने चने थे, जो चने को भी थोड़ा बहुत मैं चुक्का गाल रही थी, क्योंकि मैं ना चने हमारे गांव से आते हैं, तो मैंने क्या गांव से आए हुए चने थे उनको रख रखा है, तो इनको मैं साफ़ करके नहीं रखती, क्योंकि इनके कुछ भी इली वगैरह नहीं होती है अगर अपन साफ़ करके रख देते हैं। कुछ मतलब 2-1 किलो मैं साफ़ करके रखती हूँ, बट अभी मैंने सभी को जो पुराने थे उनको निकाल दिए थे और ये मैं ऊपर वाले बड़े डब्बे से निकाल के लाई। उसी बीच मैंने बना ली अपने लिए कॉफ़ी, और कॉफ़ी ज़रूरी होती है अपने काम के बीच में पीना, तो आप भी ज़रूर पीजिए।
क्योंकि काम के बीच में अपने आप को भी थोड़ा तंदुरुस्त बनाना पड़ता है और अपनी हेल्थ भी ज़रूरी होती है। अगर हम सिर्फ काम ही काम में रहेंगे तो इसका काम कुछ और नहीं कर पाएंगे। तो आप कॉफ़ी वगैरह भी बीच बीच में पीते रहिए और अपने आप को तंदुरुस्त बनाते रहिए, क्योंकि हर औरत सिर्फ काम के बारे में सोचती है तो इतना तो नहीं हो पाता है ना, कि हमारे लिए भी हमारी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मुझे अभी जुकाम हो गया तो मुझे कितनी दिक्कत आ रही है ब्लॉग बनाने में, बट फिर भी मैंने कोशिश की पूरी अपना वॉइस ओवर करने की। तो इसके बाद मैंने सोचा कन्या जिमा दूँ, बट कन्या जिमाने के हिसाब से मेरे आज कन्या को शाम का था तो सभी का पेट लगभग भर चुका था, तो सबने मना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कन्याओं के लिए मैंने कुछ मिठाई और उसके साथ मैंने बनाना वगैरह और कुछ गिफ्ट जैसे कि पैसे वगैरह जो भी होते हैं कन्या को दिया जाता है वो मंगा लिया और सभी कन्या को ये मैं दे दूँगी। वैसे मैं हर साल कन्या जिमाती हूँ, लेकिन इस साल थोड़ा सा मामाओं को हम आज अष्टमी के दिन पधार गए थे तो मेरा सब कुछ मतलब सेट बिगड़ जाता है। मामाओं को में रहते हैं हम दोनों कुछ भी सेट कर लेते हैं, मामाओं को कन्या को बुलवा भी लेते हैं। तो कन्याएं आ चुकी है, हमारे सामने वाले आंटी जी थे वो कन्याओं को बुला के लेके आ गए थे। मैंने सभी कन्याओं की तिलक किया, फोटो खिंचाने का शौक है क्या? तो फाइनली हमारे कन्याएं तो आ चुकी है। बता रही थी हम वहाँ गए थे, हमें ये मिला, हम वहाँ गए हमें ये मिला, और ये कन्याएं मुझे आशीर्वाद दे रही है भर भर के, जो कि माताश्री का आशीर्वाद हमेशा हमारे पर रहना चाहिए। वो आशीर्वाद मैं प्राप्त कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो इन कन्याओं को देखिए, मतलब कि कन्याएं वास्तव में माता जी का रूप होती है और इनकी पैर छूकर मैं वो आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। तो देखिए मैंने सभी को ये प्रसाद दिया है। उसके बाद एक कन्या एक्स्ट्रा, मतलब कि 2-3 कन्या एक्स्ट्रा हो गई थी, उससे कोई वो नहीं होता है, हो जाता है। तो मैं एक भेरू जी का भी निकालती हूँ। तो वो भेरू जी का मैंने एक आंटी आई थी उनको, उनके ये आंटी जो देख रहे हैं आप, एक बाइट ले लो ना, है तो उस बच्चे को मीठा जीमो था, उनकी लड़की का मैंने उनके साथ भेजा। ये आंटी कन्या को लेके भी आ गए थे और कन्या को वापस छोड़ने भी जा रही थी, मतलब कि इन्होंने आधी जिम्मेदारी मेरी निभा ली थी। तो आज मेरे माता जी का ये काम हो गया। अष्टमी को मेरे कन्या का पूजन भी हो गया। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ना लगे तो भी कोई बात नहीं, मुझे कोई गलती, बट अगर आपको पसंद आता है तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए। आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमें सब्सक्राइब करें और उसके बाद देखें ना। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके। इसके बाद हमने भगवान के प्रसाद चढ़ाया, रसगुल्ले भी मैंने मंगाए थे। तो वो रसगुल्ले भी मैंने शाम को जब मैं आरती करती हूँ उसके बाद कुछ ना कुछ भोग लगाती हूँ, तो मैंने रसगुल्लों का भगवान के भोग लगाया था। वो मैंने कुछ अलग रखे थे क्योंकि कन्याओं को वो दे दिए थे, तो उसके बाद भगवान को भी प्रसाद कुछ चढ़ाना ही था। तो मामा को हम पधारने वाले थे, मैंने जैसे आपको कहा था मामा को हम नहीं थे, तो मामा को हम आज पधारने वाले थे, तो उनके भी जीवन बनाना था। मामा को हम सफ़र करके पधार रहे थे, तो आती जीवन करेंगे, चाय पियेंगे उससे पहले, बट उसके बाद जीवन तो करेंगे। तो मामा के लिए मैं तैयारी में लग चुकी थी, इधर मैं बातों में लगी हुई थी और उधर ये छोटे भी वाले भाभी जी बैठे थे, वो मुझसे बातें करने के लिए शाम के टाइम आ जाते। अभी वो अभी आए हुए हैं यहाँ पे, वो यहाँ रहते नहीं हैं, तो हम दोनों बातें करते जा रहे थे और काम करते जा रहे थे। इसके साथ ही भाभी जी बैठे हैं, ये इनको मैं बिठा देती हूँ और काम करती रहती हूँ। वैसे ही कल भी इनको बिठा रखा था और मामा को आ चुके हैं। रुद्र बना लगा रहा गया, देखो गए थे आज का अवसर के और लगा के आ गए। ये तो ऐसे बन रही है मसाले की, चने की सब्जी का मसाला, मैगी। फाइनली मेरे थोड़ा काम तो हो चुका है और अब मैं लगाती हूँ आटा, क्योंकि मैंने सब्जी वगैरह तो मसाला पक गया है। आटा लगा लेती हूँ, मामा को वगैरह जीमेंगे। चने की सब्जी में बहुत टाइम लगता है। काले चने नहीं होते, वो काबुली चने हैं काले। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग? आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो बताना कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बना के
लाती रहूँगी, ब्लॉग बनाती रहूँगी। अरे यार, ये किसका फ़ोन आ रहा है?